लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने अब तक क्लास 9th और क्लास 12 के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के साथ मैं क्लास 10th का अंग्रेजी विषय का प्रारंभ कर रहा हूं वीडियो अपलोड करना। क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं पांचों विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी के बारे में विस्तृत से अध्ययन कराऊंगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सभी मूल रूप से आज का जो पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, आपकी जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है, उसका आज फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, इसकी पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी वर्तमान में आप सभी को इंग्लिश का वीडियोज़ मिलेगा और बीच बीच में दूसरे विषयों के भी वीडियोज़ मिलेंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर एक पत्र, टू गॉड भगवान को, अर्थात भगवान को एक पत्र। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। दे से, वे कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से, वे कहते हैं, फेथ विश्वास, कैन सकता है, मूव माउंटेन्स, मूव का अर्थात हुआ गति कराना, माउंटेन्स पर्वतों को। इसका पूरा मतलब होगा, वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी गति करा सकता है, यह पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये एक मुहावरा है, ठीक है। फिर दूसरा लाइन पे लिखा है, बट व्हाट शुड वी पुट, लेकिन व्हाट शुड क्या चाहिए, वी पुट हमें रखना, आवर फेथ इन हमारे विश्वास के अंदर। यदि विश्वास पर्वतों को भी गति करा सकता है, अर्थात अगर विश्वास हो तो हम कठिन से कठिन पहाड़ हिलाने जैसा भी कठिन कार्य को संभव कर सकते हैं। एक अंग्रेजी में वर्ड है इम्पॉसिबल, उसमें भी लिखा हुआ आई एम पॉसिबल, अर्थात अगर हमारे अंदर विश्वास हो, हमारा दृढ़ निश्चय हो, तो हम किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाकर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कहा है, बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट, हमें क्या रखना चाहिए, आवर फेथ इन हमारे विश्वास में। दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है। दिस स्टोरी, इस कहानी में, डेलिकेटली फ्रोजेड, जो गद्यांश में दिया हुआ है। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेंगचू इज ए फार्मर। लेंगचू एक किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड, किसको, भगवान को। लेंगचू एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। कब, वैन, कब, हीज क्रॉप्स आर रेंडेड, जब उसके क्रॉप्स, उसके जब अनाज या उसके जो अनाज नष्ट हो जाते हैं। आस्किंग, पूछते हैं, पूछते नहीं, यहाँ पर मांगते हैं। आस्किंग का अर्थात यहाँ पर मांगते हैं। फॉर 100 pesos, 100 पैसे। अमेरिकन जो डॉलर होता है ना, उसका जो 100वां हिस्सा, उसको पिसोज करते हैं, ठीक है। वो 100 पैसे मांगते हैं, किससे, भगवान से। डज लैंगचोज लेटर रिच गॉड, डज क्या लैंगचोज लेटर, लैंगचो का पत्र, रिच गॉड, भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, डज क्या गॉड भगवान सेंड हिम भेजते हैं उन्हें, द मनी वो पैसा, जो वो पैसा मांगता है। थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोचो, थिंक सोचो, व्हाट योर आंसर तुम्हारा क्या आंसर होगा, टू दिस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, वुड बी हो सकता है ना। एंड गैस और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज कि ये कहानी किस प्रकार से चलेगा। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, बिफोर पहले, यू बिगेन टू रीड इट तुम्हारे पढ़ना, तुम पढ़ो इससे पहले, इन सब के बारे में अनुमान लगाओ। सही में अगर थोड़ा सुन के भी अटपटा सा लगता है कि एक किसान है जो भगवान को चिट्ठी लिखता है, जो कि असंभव सही है। आज हम सोचे तो हमारी दुनिया में असंभव सा ही है। फिर कहानी में कहा, 2-3 प्रश्न दिया हुआ है कि वो लेटर भेजता है लेंगचू भगवान को, भगवान उसको क्या पैसा भेजता है,
या सबसे पहली बात तो क्या वो पत्र भगवान तक पहुंच सकता है? यहाँ पर वही बात बताए कि लेंगचू का जो विश्वास है वो किस प्रकार से भगवान तक पहुंचता है, उसी के बारे में ये कहानी दिया हुआ है। चलिए अब चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर स्टार्ट इस प्रकार से है, द हाउस, एक घर, यहाँ पे द यूज किया गया है ना। द हाउस, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, इन में द इंटायर वैली, वीरान सी घाटी में, सेट स्थित है ना, ऑन द क्रिस्ट, ऑन सेट स्थित है, ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब होता है चोटी पर, पहाड़ी के चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक निचली जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर केवल एक ही घर स्थित है पूरे वीरान सी घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई एक देख सकता है, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड, और फील्ड, फील्ड में यहाँ मैदानों को नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर खेतों को बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जिसमें पके हुए क्या बोल सकते हैं, मकई है ना। डॉटेड विथ द फ्लावर, जो कि फूलों के साथ इंगित कर रहा है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा से वादा करता है, प्रॉमिस करता है, ए गुड हार्वेस्ट, एक उन्नत या अच्छे खेती का या फसल, एक उन्नत खेती का प्रॉमिस करता है। द ओनली वन थिंग, केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता है, अर्थ अर्थात धरती को नीडेड, आवश्यकता थी ना। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक वस्तु धरती को आवश्यकता थी, वॉज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, और एट लीस्ट ऑफ शॉवर, यह एक आछाड़ पानी का, मतलब एक बार बारिश हुई होकर के चली गई, एक बार बारिश की या फिर एक मूसलाधार बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय, थ्रू आउट, लैंगचू, कौन, लैंगचू, हु न्यू, जो जानता है, हिज फील्ड, उसके खेत, इमीडिएटली, इमीडिएटली अर्थात अचानक या तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, हैड डन नथिंग, कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एल्स कुछ भी नहीं, बट सी, लेकिन वह देखता है, सी देखता है, द स्काई, आकाश की ओर, टुवर्ड द स्काई ना, आकाश की ओर देखता है, द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, नॉर्थ अर्थात वह उत्तर, ईस्ट हुआ पूर्व अर्थात पूर्वोत्तर की ओर वह देखता है, और कहता है, नाउ, अब, वी आर रियली, हम लोग सच में जा रहे हैं, गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी या कुछ बारिश ना, कुछ पानी पाने जा रहे हैं। वीमेन अपनी औरत को कहती है, अपनी पत्नी को कहती हैं ना। नाउ वी आर रियली, हम लोग सच में जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ बारिश की। वीमेन, द वीमेन, उसकी औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो कि बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, सपर, भोजन, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, शायद भगवान की यही इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वेर वर्किंग, वे काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, उस समय, द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे, वंस वेर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, नियर द हाउस, कहाँ, घर के अगल बगल, जब जब बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे उस वक्त घर के अगल बगल छोटे बच्चे खेल रहे थे। अनटिल, तब तक खेल रहे थे, द वीमेन कॉल, जब तक वो औरत या उसकी माँ बुला न ले, कॉल टू देम ऑल, उन सभी को बुला न ले, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का दौरान था, मतलब यह दोपहर के भोजन का समय था। दैट जस्ट तुरंत, एज लैंगचू हैड प्रेडिकेटेड, लैंगचू कुछ भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़े बूंदे बारिश के, बिगेन टू फॉल, बड़े बूंदे गिरना शुरू हुए। माफ कीजिएगा, लैंगचू हैड
प्रेडिकेटेड लैंगचो भविष्यवाणी करते हैं बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़े बड़े बूंदे ऑफ रेन बारिश के, बिगेन टू फॉल कि आज गिरेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े विशाल पर्वत के आकार के, ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अपीयरिंग, प्रतीत ये दृष्टिगोचर हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा क्या था, फ्रेश था, ताजगी से भरा हुआ था, एंड स्वीट और अच्छा था, मीठा था। हम सभी ध्यान देंगे कि जब बारिश आने वाली होती है उसके जस्ट कुछ समय पहले जो हवा जो आती है वो पूरे तरोताज़ा के साथ, क्योंकि उसमें बारिश के बूंद मिला हुआ रहता है, ठंडक भरा हुआ रहता है जो फ्रेश कर देता है और अच्छा लगता है। द मैन वेंट आउट, यहाँ पे मैन है लैंगचो, द मैन वेंट आउट बाहर निकल गए, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण से नहीं निकले, देन ही हैव टू प्लेजर, वो अनुभव करने के लिए, आनंद लेने के लिए, टू फीलिंग अनुभव करने के लिए, टू रेन ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर में ना, अपने शरीर में वर्षा के बूंदों को गिरने के बाद जो एक अनुभव होता है, जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसको अनुभव करने के लिए वो बाहर निकल आया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है, एक्सक्लाइमेटेड, उत्तेजित हो रहता है, उत्साहित रहता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, अपने सभी को कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फैलिंग ना, जो गिर रहे हैं आकाश से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़े 10 के, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदे हैं वो 5 के हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, आप सभी ध्यान देंगे, लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो में आपके जो टेक्स्ट बुक है उसी को पूरा आधार बना के मैं ये कर रहा हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में, व्हेन ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जब वो संतुष्टि के साथ आते हैं, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने जो पके हुए जो अनाज थे, अर्थात मकई जो थे, कॉर्न का मतलब मकई होता है, विथ इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ थे, ठीक है। ड्रैप्स इन द सर्टेन ऑफ रन, उसमें बारिश, अचानक बारिश के सर्टेन ऑफ रेन्स ना, जो कवर्ड हो जाते हैं, ड्राइव टू का मतलब होता है कवर्ड हो जाते हैं, किसमें, सर्टेन ऑफ रन, रन मतलब बारिश के बूंदों बौछारों के साथ। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज या मजबूत, वाइंड ब्लो, बिगेन टू ब्लो, जो बहना शुरू हो जाता है, एक जोरदार हवा बहना शुरू हो जाता है। एंड अलोंग विथ द वेरी लार्ज हेलस्टोन, जो कि बड़े बड़े ओलों के साथ, हेलस्टोन का अर्थ होता है ओलों के साथ, बिगेन टू फॉल, कि बहुत तेज बारिश हो जाता है, और बड़े बड़े वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले गिरना, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल ए न्यू सिल्वर कॉइन, जो कि दिख रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व, उन सभी को उठाते हैं, टू द रेन, बारिश से, रन आउट टू कलेक्ट ना, बाहर निकल जाते हैं, किस लिए, इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, द फ्रोजन पल्स, जो जमे हुए मोती है, उन सभी के रूप में। ये सिल्वर, हम सभी का भी एक आदत है कि जब हम बारिश के बूंदों को या ओलों को गिरते हुए देखते हैं तो हम लोग भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से बच्चे भी हैं जो हेलस्टोन को उठाना शुरू करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लाइमेटेड द मैन, आदमी जो लैंगचो चिंतित होकर कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होने लगा। इट्स रियली, यह सच में ना, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होने लगा, चिंतित होकर के कह रहा है, उत्तेजित होकर के कह रहा है। आई होप,
आशा करता हूँ इट पास्ट क्विकली, यह जल्द ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तुरंत पास नहीं हुआ, यह तुरंत नहीं बीता। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे। द हेल रेंड, गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचों पर। द हिल साइड, जो पूरे घाटी हैं। एंड कॉर्नफील्ड, और जो मकई के खेत हैं उस पर। ऑन द होल वैली, पूरे वैली पर, पूरे घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, इतना बारिश हुआ है, इतने ओले गिरे हैं कि पूरा फील्ड, जो पूरे खेत हैं, वॉज वाइट, सफ़ेद हो गए हैं। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि कोई चीनी उसके ऊपर में कवर कर दिया जाए या ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ता भी रिमेन बाकी नहीं रहा ऑन द ट्री, उन कॉर्न के पौधों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, सारे जो कॉर्न थे, जो सारे मकई थे, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पूरे फूल जो थे जा चुके थे। गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लैंगचोज सोल, लैंगचो का जो आत्मा था, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंगचो का आत्मा पूरी तरह से भर चुका था उदासी के साथ। वैन द स्ट्रॉन्ग हैड पास्ट, जब पूरा तूफान बीत गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो गया पूरे मध्य में, ऑफ द फील्ड, एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने बेटों के साथ कहा, पूरे खेत के बीच में खड़े होकर के। प्लेग ऑफ लॉक्टस विथ हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि कीड़ा, जो टिड्डी दल का जो होता है ना, जो कीड़े लगते हैं जो खेतों में नष्ट करते हैं, उससे भी ज़्यादा घातक है ये। प्लेग ऑफ लोटस विथ हैव लिफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा क्षति नहीं कर सकता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेलस्टोन ने, इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव टू कॉर्न, वी हैव नो कॉर्न, इस साल हम सबके पास कोई अनाज नहीं होगा, कोई मकई नहीं होगा। दैट नाइट, उस रात। वॉज ए सॉरफुल वंस, हर कोई सदमे में था। ऑल द वर्क, जो सारे काम थे, फॉर नथिंग, उस जो पूरा साल काम किए हुए थे, बिना कुछ नहीं करने के लिए काम किए थे। दिस नो आर हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं था जो हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी भूखे हो जाएंगे इस साल। आज के इस वीडियो में हम सभी इतना तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट कल इसका वीडियो आएगा पार्ट 2, जिसमें हम लोग इसके बाद का कहानी को पढ़ेंगे। आप सभी से एक ही बात कहना है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम सामने आएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी को ये भी कहता चलूँगा कि ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और किस प्रकार से तैयारी करें। एक बात कहता हूँ, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास इसलिए आज किया है ताकि आप सभी जो इस पाठ से जो पैसेज आते हैं उनको कंप्लीट कर सकेंगे, और किस प्रकार से रीडिंग और किस प्रकार से ट्रांसलेट करें, उन सब के बारे में आप सभी को कहीं ना कहीं मदद मिलेगा।